हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं ऑपरेटर्स के नाम से ऑपरेटर्स डॉट जेएस। जावास्क्रिप्ट में दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं। एक होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर और एक होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर वही होते हैं जो हमने बचपन में पढ़े थे, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। और एक एक्स्ट्रा होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर जो हमने नहीं पढ़ा होगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर से। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। तो पहला मैथमेटिकल ऑपरेटर हम लेते हैं एडिशन। अब एडिशन हमें जैसे कि दो नंबर का करना हो तो पहले हमें एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें एडिशन स्टोर करना हो अगर हमें। तो वेरिएबल हमने बनाया लेट एडिशन। यहाँ पे एडिशन नहीं, यहाँ पे हम कुछ भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल का। 25 और प्लस करने के लिए सिर्फ प्लस का साइन लगा देना है और 25 और यहाँ पे एंड ऑफ लाइन सेमीकोलन। अब अगर हम इसे प्रिंट करेंगे console.log एडिशन, तो एडिशन बस यही सिंपल सा है, बस प्लस का साइन यूज करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर हम इसे रन करें तो इसका आंसर आना चाहिए 50 और ये आ गया 50। तो पहला मैथमेटिकल ऑपरेटर यही था, बस एडिशन। अब सेकंड है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन में हम वेरिएबल ले लेते हैं लेट सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 50 माइनस 25। अब अगर हम इसे कंसोल पे देखेंगे console.log सब्ट्रैक्शन, तो इसका आंसर आना चाहिए 25। ये रहा 25, 50 ये इसका आया है और यहाँ पे 25। अब इसे मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अब हम नीचे आ गए हैं। अब इसे फिर से रन करता हूँ तो ये देखिए 25 आंसर। अब सब्ट्रैक्शन के बाद अगला जो होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ले लिया हमने 10, और मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे हम स्टार का यूज़ करते हैं। एक्स, ये ऐसे एक्स यूज़ नहीं करना हमें, गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें स्टार यूज़ करना है, 10 स्टार 20। अब इसे ऊपर वाले को मैं करता हूँ कमेंट। अब अगर इसे मैं प्रिंट करूँगा तो हमारा आंसर आना चाहिए 200। ये देखिए 200। नेक्स्ट पे चलते हैं डिवीजन। डिवीजन भी ऐसी है 20/10। ये देखिए आंसर आ गया 2। अब दो ऑपरेटर हैं मैथमेटिकल, उन्हें आपको देखना पड़ेगा। एक होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर, लेट मॉड्यूलो इक्वल टू 30/30। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का साइन ये होता है परसेंटेज वाला। ये मॉड्यूलो देता है हमें 30 बाय कर देते हैं 4। तो ये हमें इसका रिमाइंडर ला के देगा। तो इसका रिमाइंडर आएगा, 30 को अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आना चाहिए 2। console.log मॉड्यूलो, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। अब अगर हम इसे चेक करें तो आंसर ये देखिए यहाँ पे आया 2। तो बस मॉड्यूलो ऑपरेटर यही है, परसेंटेज के साइन से यूज होता है और ये हमें रिमाइंडर देता है।
It gives the reminder. अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट मैथमेटिकल ऑपरेटर पे, जो कि है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। अब एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, जैसे हमें करना हो 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 8 पावर वाला, अगर हमें 2 की पावर 8 कैलकुलेट करनी है तो हमें कैसे लिखना है? तो इसमें हमें डबल स्टार यूज करने पड़ते हैं। 2 डबल स्टार 3, ये जो 2 डबल स्टार 3 है ये कैलकुलेट करके देगा हमें 2 की पावर 3, 2 raised to the power 3। अच्छा, यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आया क्योंकि यहाँ पे मैंने इसे प्रिंट नहीं करा है। ये देखिए 8 आंसर आ गया। अब अगर हमें कुछ और कैलकुलेट करना हो, जैसे 10 की पावर अगर हम 2 करें तो 100 आएगा। 100। 4 की पावर 4, ये देखिए 256। अगर हमें इससे स्क्वायर कैलकुलेट करना हो तो हम 2 पावर रख सकते हैं 16। बस ये थे सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से थे। एडिशन, ये बहुत सिंपल ऑपरेटर है, इनमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर खत्म होते हैं, अब शुरू होंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो डिसीजन मेकिंग के काम में आते हैं। डिसीजन मेकिंग के काम में। अब लॉजिकल ऑपरेटर जैसे हो, मैं आपको बताता हूँ। पहला लॉजिकल ऑपरेटर, दैट इज इक्वल टू, डबल इक्वल टू। अगर हमने कंसोल किया, कंसोल डॉट लॉग, पहले वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं। एक वेरिएबल लिया लेट आंसर, अगर हमने इसमें स्टोर किया 25 इक्वल टू 25, और अगर हमने आंसर को रन किया तो ये हमें वैल्यू देगा ट्रू, क्योंकि 25 के इक्वल है। ये देखिए ट्रू। ट्रू आंसर आ गया। अगर हम इसे 24 कर देते हैं तो ये फॉल्स आएगा। देखिए फॉल्स। तो ये था इक्वल टू ऑपरेटर, डबल इक्वल टू ऑपरेटर। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया लेट माय नेम इक्वल टू प्रभात, और एक मैंने लिया लेट अदर नेम इक्वल टू प्रभात। अब अगर हम इसके लिए चेक करें, कंसोल डॉट लॉग माय नेम इक्वल अदर नेम, तो ये भी आउटपुट हमें देगा ट्रू। ट्रू। पर अगर मैं ये वर्ड सेम लिखता हूँ और एक भी लेटर अगर डिफरेंट हो, जैसे इसमें कैपिटल है और इसमें स्मॉल है, अगर मैं अब इसको रन करूँ तो ये देगा फॉल्स,
क्योंकि स्ट्रिंग अगर एक भी सीक्वेंस इसमें अलग हो, एक भी लेटर अलग हो, तो ये अनदर स्ट्रिंग काउंट होती है, इसलिए इसमें फॉल्स आ गया। और डबल इक्वल टू में एक चीज़ और है, मैं आपको एक और दिखाता हूँ। जैसे हमने एक लिया लेट, हमने ली स्ट्रिंग ले ली हमने 12। ये हमने एज अ नंबर नहीं लिया है, हमने एज अ स्ट्रिंग ली है, और हमने यहाँ पे नंबर ले लिया एक, जो कि हमने ले लिया 12। अब ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, पर अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये हमें ट्रू दे देगा। ये इक्वल है नहीं, पर फिर भी ये हमें ट्रू दे देगा। ये देखिए यहाँ पे इसने ट्रू दे दिया। तो इसके लिए ही एक और ऑपरेटर बना है इस दिक्कत को दूर करने के लिए, दैट इज ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर। ट्रिपल इक्वल टू, तो अगर हम इसमें चेक करें console.log str ट्रिपल इक्वल टू नम, तो ये हमें फॉल्स देगा। ये देखिए फॉल्स, इसने हमें ट्रू दिया, इसने हमें फॉल्स दिया। तो जो ट्रिपल इक्वल टू है ये ऑल्सो चेक्स फॉर डेटा टाइप्स। ये हमें तभी ट्रू देगा जब डेटा टाइप भी सेम होंगे, और ये वाला डबल इक्वल टू हमें तब भी ट्रू दे देगा जब हमें दिखने में कुछ भी चीज़ सेम हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो नंबर हो, ये नहीं चेक करता। और ट्रिपल इक्वल टू डेटा टाइप भी चेक करता है। तो यही है इनमें डिफरेंस। इसके बाद आता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ये डबल इक्वल टू का अपोजिट है, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे हम अलग कर लेते हैं। जैसे मैंने नंबर 112 कर लिया और स्ट्रिंग हमारी 12 ही है। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें नॉट इक्वल टू के लिए, अगर हम यहाँ पे चेक करें console.log str नॉट इक्वल टू नम, तो ये हमें ट्रू दे देगा क्योंकि स्ट्रिंग नम के इक्वल नहीं है, ट्रू। और जो हमारा ट्रिप, अब अगर मैं चेक करूं इसे 12 के लिए, तो ये हमें फॉल्स दे देगा क्योंकि ये डबल इक्वल टू के हिसाब से तो ये दोनों बराबर है। तो ये डबल इक्वल टू के लिए था नॉट इक्वल टू फंक्शन, और ट्रिपल इक्वल टू वाले के लिए अगर हम नॉट इक्वल टू में चेक करें तो हमें नॉट इक्वल डबल इक्वल टू यूज़ करना पड़ता है। तो ये हमें यहाँ पे ट्रू दे देगा। ये देखिए इसने हमें ट्रू दे दिया क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, और हम लिख रहे हैं कि str नम के इक्वल नहीं है, और डबल इक्वल टू यूज़ किया है तो ये डेटा टाइप के लिए भी चेक करेगा और इस हिसाब से हमारा आंसर ट्रू आएगा। तो ये, अब नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर पे चलते हैं। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो है स्मॉलर देन। स्मॉलर देन ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कंसोल, अब वेरिएबल में स्टोर नहीं करते, डायरेक्ट मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग 10 इज स्मॉलर देन 20, सॉरी ये ग्रेटर है, स्मॉलर ये होगा 10 इज स्मॉलर देन 20, 10 इज स्मॉलर देन 20। अगर हम इसे रन करते हैं तो ये हमें ट्रू दे देगा। अब 100 इज स्मॉलर देन 20,
तो ये हमें फॉल्स दे देगा। अब हम करते हैं यहाँ पे 100 इज स्मॉलर देन 100। अब आप खुद बताइए क्या देगा, ट्रू देगा या फॉल्स देगा? तो ये हमें देगा फॉल्स, क्योंकि 100 से छोटा नहीं है। ये देखिए फॉल्स। और एक ऑपरेटर हम पे और होता है स्मॉलर इक्वल टू। स्मॉलर इक्वल, तो अगर हम इसके लिए चेक करेंगे तो ये हमें ट्रू दे देगा। इसका मतलब है स्मॉलर हो या फिर इक्वल भी हो तो भी चलेगा। अब अगर हम ये कर दें तो ये हमें फॉल्स देगा। अगर ये नंबर या तो स्मॉलर हो तब ट्रू आएगा, या तो इक्वल हो। ये देखिए ये बड़ा है इसलिए फॉल्स आया। तो ऐसे ये स्मॉलर देन और इक्वल टू ऑपरेटर है, ये स्मॉलर। और ऐसे वो होता है लार्जर वाला, लार्जर एंड इक्वल एंड लार्जर सेम ही होते हैं, कोई वो नहीं है इसमें। लार्जर देन ऑपरेटर। तो इसे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बस सेम ही है, बस साइन उल्टा है, इसमें कोई वो नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट मेन उस पे। जो दो मेन लॉजिकल ऑपरेटर हैं जो बहुत यूज भी होते हैं, ये भी वैसे बहुत यूज होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। एक है एंड और एक है और। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से समझना। पहले मैं कराता हूँ और ऑपरेटर। और ऑपरेटर ये लॉजिक गेट वाले होते हैं, जैसे एंड और अगर आपने पढ़े हो पहले। तो और ऑपरेटर का साइन होता है ये बटन एंटर के ऊपर है, सॉरी शिफ्ट के ऊपर है, और आपको शिफ्ट प्रेस दबा के ही दबाना पड़ेगा। ये है और का साइन, दो डंडे। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं एक लेट आंसर। आंसर मैंने ऊपर कहीं क्रिएट ना करा हो, हाँ नहीं करा। लेट आंसर इज इक्वल टू, अब अगर हम इसमें लिखें ट्रू और फॉल्स, अगर हम ये लिखें और इसे हम रन कर दें तो हमारा आंसर जो है वो आएगा ट्रू। ये और में क्या होता है, अगर दो में से एक भी सही है तो हमारा आंसर ट्रू है। अगर दोनों फॉल्स होंगे तभी ये आंसर फॉल्स देगा। ये देखिए फॉल्स। अब अगर ऐसे चार लिखे हैं तो पहले ये कैसे एग्जीक्यूट होगा मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये इन दोनों का आंसर एग्जीक्यूट करेगा जो कि होगा फॉल्स। फिर फॉल्स के बाद ये इसके संग रहेगा। अब इन दोनों का आंसर एग्जीक्यूट होगा जो कि होगा ट्रू। अब उसके बाद ट्रू और फॉल्स, लास्ट वाले फॉल्स का, इनका आंसर एग्जीक्यूट होगा जो कि होगा ट्रू। तो आंसर इज ट्रू। अगर यहाँ पे सिर्फ और गेट है तो अगर आपका एक भी आंसर ट्रू होता है तो आपका आंसर ट्रू ही आएगा। तो ये था और ऑपरेटर। अब हम आते हैं एंड ऑपरेटर पे। एंड ऑपरेटर को हम ऐसे डिनोट करते हैं डबल एम परसेंट से। अब एंड ऑपरेटर में क्या होता है,
एंड ऑपरेटर में लेट एंड ऑपरेटर में अगर दोनों ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू है। अगर दोनों ट्रू होंगे, ये देखिए ट्रू। अगर इनमें से मैं एक भी फॉल्स कर देता हूँ तो आंसर फॉल्स ही आएगा। एंड अगर लगाए तो सब कुछ ट्रू होना चाहिए तभी ट्रू होगा। अगर एक भी फॉल्स आता है, जैसे मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ फॉल्स एंड ट्रू एंड ट्रू, तो आंसर फॉल्स ही आना है। तो इसमें अगर दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा। तो अब मैं आपको कुछ एंड और के एग्जांपल दिखा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो हम एक नंबर ले लेते हैं, लेट नंबर इक्वल टू 12, लेट नंबर 1 इक्वल टू 12, लेट नंबर 2 इज इक्वल टू 100। यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट आंसर इज इक्वल टू num1 is greater than num2 और num2 is greater smaller than num1। तो आपको इसका आंसर बताना होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आप वीडियो पॉज कर लो, इसे आराम से देखो और इसका आंसर बताओ। ठीक है, आप पॉज कर लेना। तो मैं अब इसका आंसर बता देता हूँ आपको। तो इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है पर ये वाली कंडीशन तो ट्रू है। आंसर फॉल्स क्यों आया है हमें देखना पड़ेगा एक बार। num1 is greater than, ओके मैंने यहाँ पे गलत लगा दिया है। ये तो दोनों एक ही बात होगी। यहाँ पे मुझे num1 लिखना था और यहाँ पे num2। अब इसे रन करते हैं और अब इसका आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर ट्रू आना चाहिए। ये देखिए इसका आंसर ट्रू आ गया। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए आई एम सॉरी अबाउट इट। अब चलते हैं आगे। इसके बाद हम देखते हैं एंड का यूज़ करते हैं। इसे मैं हटा देता हूँ। लेट आंसर इज इक्वल टू num1 is greater than 5 and num2 is smaller than 120। तो इसका आंसर क्या आएगा आप वीडियो पॉज करके देख लेना। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ अब। तो अब इसका आंसर आएगा num1 is smaller than 5, num1 is greater than 5, जो कि है, ये ट्रू हो जाएगा। num2 is smaller than 120, जो कि ये भी है, ये भी ट्रू हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। ये देखिए इसका आंसर आ गया ट्रू। अब मैं लास्ट दे बताता हूँ एग्जाम्पल, जिसमें मैं दोनों को यूज़ करूँगा, एंड को भी प्लस और को भी।
तो अब आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर बताइए। तो ठीक है, अब हम इसका आंसर निकालते हैं। तो ये लेफ्ट टू राइट ही एग्जीक्यूट होता है हमेशा, ये आप याद रखें, इसमें कोई प्रायोरिटीज वगैरह नहीं होती है, लेफ्ट टू राइट ही एग्जीक्यूट होगा। तो अब देखते हैं, पहले है num1, आराम से लिख लिख के करते हैं। num1 इज ग्रेटर देन 12। नो, num1 इज नॉट ग्रेटर देन 12, तो ये फॉल्स हो गया। फिर उसके बाद num2 इज ग्रेटर देन 45। यस, ये हो जाएगा ट्रू। पहले सिर्फ इनको हम कर लेते हैं कैलकुलेट, फिर उसके बाद ऑपरेशन बाद में लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, num1 इज ग्रेटर देन 12। नो, फॉल्स। अब यहाँ पे num2 इज ग्रेटर देन 67, दैट इज राइट, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। इसके बाद एंड num1 इज स्मॉलर देन 56, दैट इज ट्रू। अब यहाँ पे देखते हैं फॉल्स एंड ट्रू। ये हमारा जो हमारा पहला ये है फॉल्स एंड ट्रू, अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो फॉल्स आ जाएगा, इसकी जगह हम फॉल्स लिख लेते हैं। अब ये दोनों होंगे फॉल्स और फॉल्स, ये फॉल्स ही आएगा क्योंकि और में एक भी ट्रू हो तो ट्रू होता है, पर यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। अब फॉल्स और ट्रू यहाँ पे ट्रू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे और है। अब ट्रू एंड ट्रू, तो आंसर इज ट्रू। ये देखिए, ट्रू आंसर आ गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप इस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। मैंने इस वीडियो में एकदम स्टार्टिंग से सब कराया हुआ है, कैसे हमें नोड.js एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना है, कैसे हमें VS कोड इंस्टॉल एंड डाउनलोड करना है, और कैसे बहुत ही सिंपल से वेरिएबल डिक्लेयर करना, बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाया है इसमें। ये वैसी वीडियो नहीं है जो लोग 3-4 घंटे में एक ही वीडियो बना देते हैं और उसमें बहुत तेज तेज बढ़ाते हैं। मैं बहुत धीरे धीरे कराता हूँ। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।